नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। हेडिंग्ले, लीड्स से एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट के पहले दिन का सीधा प्रसारण। आज का दिन युवा यशस्वी जायसवाल के नाम रहा, जिन्होंने शानदार शतक जड़कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनके साथ केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के संन्यास के बाद ये सीरीज भारत के लिए एक नई शुरुआत है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले दिन की रोमांचक हाइलाइट्स पर एक नजर डालते हैं। सुबह का सत्र, जायसवाल और राहुल की ठोस शुरुआत, टॉस और पिच का मिजाज। हेडिंग्ले की ठंडी सुबह में आसमान में बादल छाए हुए थे और पिच पर हल्की घास तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उम्मीद थी कि उनके तेज गेंदबाज सुबह के सत्र में स्विंग और सीम का फायदा उठाएंगे। भारत की ओर से नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने अपनी सलामी जोड़ी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पर भरोसा जताया। कोहली और शर्मा के संन्यास के बाद यह जोड़ी भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ थी। पारी की शुरुआत जायसवाल का आक्रामक रुख, पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स। उनकी पहली गेंद थी एक आउट स्विंगर जिसे जायसवाल ने सावधानी से छोड़ा, लेकिन दूसरी गेंद पर जायसवाल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। वोक्स ने फुल लेंथ गेंद डाली और जायसवाल ने उसे कवर ड्राइव के लिए भेजा। 4 रन। गेंद बाउंड्री की ओर दौड़ी और स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसकों ने जोरदार तालियां बजाईं। दूसरे छोर पर केएल राहुल ने अपनी पारी को संयम के साथ शुरू किया। जोश टंग, इंग्लैंड के युवा तेज गेंदबाज ने पहले ओवर में ही राहुल को परखने की कोशिश की। टंग की एक इन स्विंगर को राहुल ने डिफेंड किया, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने ऑफ ड्राइव खेला। 3 रन। ये शॉट उनकी तकनीक और टाइमिंग का शानदार नमूना था। जायसवाल की आक्रामकता। 5वें ओवर में टंग ने एक शॉर्ट गेंद डाली, जिसे जायसवाल ने बैकफुट पर जाकर कट शॉट के साथ पॉइंट की दिशा में भेजा। 4 रन। जायसवाल का आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। वोक्स ने अगले ओवर में एक फुलर लेंथ गेंद डाली, जिसे जायसवाल ने कवर की दिशा में ड्राइव किया। एक और चौका। पहले 10 ओवरों में भारत ने तेजी से रन बनाए और स्कोरबोर्ड पर 48/0 दिख रहा था। राहुल का संयम। केएल राहुल ने शुरुआती स्विंग और सीम मूवमेंट को सावधानी से खेला। 9वें ओवर में ब्राइडन कार्स को आक्रमण में लाया गया। कार्स ने राहुल को एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसे राहुल ने मिड ऑन की दिशा में डिफेंड किया, लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेला। 4 रन। ये शॉट उनकी क्लास का प्रतीक था। पहला झटका, राहुल का विकेट। 13वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। क्रिस वोक्स ने एक शानदार इन स्विंगर डाली, जो राहुल के पैड पर लगी। अंपायर ने उंगली उठाई और राहुल 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। डीआरएस लेने की कोशिश की गई, लेकिन रिप्ले में गेंद स्टंप्स को हिट करती दिखी। भारत का स्कोर था 60/1 और क्रीज पर आए कप्तान शुभमन गिल। जायसवाल और गिल की साझेदारी। शुभमन गिल ने क्रीज पर आते ही अपनी पारी को सावधानी से शुरू किया। वोक्स ने गिल के खिलाफ इन स्विंगर्स डालने की रणनीति अपनाई, क्योंकि गिल को इनकमिंग गेंदों के खिलाफ परखा जाता रहा है, लेकिन गिल ने डिफेंसिव तकनीक दिखाई। 16वें ओवर में कार्स ने एक हाफ वॉली डाली, जिसे गिल ने कवर ड्राइव के लिए खेला। 4 रन। ये शॉट उनकी बल्लेबाजी की खूबसूरती को दर्शाता था। लंच तक भारत का स्कोर था 90/1, जिसमें जायसवाल 50 और गिल 16 रन बनाकर नाबाद थे। जायसवाल ने अपनी आक्रामकता से इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया, जबकि गिल ने संयम के साथ पारी को संभाला। दोपहर का सत्र, जायसवाल का अर्धशतक और भारत की मजबूती। लंच के बाद का खेल। लंच के बाद इंग्लैंड ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी शुरू की और उनकी गेंदों में रिवर्स स्विंग के संकेत दिखे, लेकिन जायसवाल ने स्टोक्स को भी नहीं बख्शा। 19वें ओवर में स्टोक्स की एक शॉर्ट गेंद को जायसवाल ने पुल शॉट के साथ मिड विकेट की दिशा में भेजा। 4 रन। इसके बाद वोक्स की एक फुलर लेंथ गेंद को उन्होंने कवर ड्राइव के लिए खेला। एक और चौका। जायसवाल का अर्धशतक। 21वें ओवर में जायसवाल ने जोश टंग की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। सिर्फ 68 गेंदों में 50 रन, जिसमें 10 चौके शामिल थे। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। जायसवाल की बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीक का शानदार मिश्रण दिख रहा था। गिल का योगदान। शुभमन गिल ने भी धीरे धीरे अपनी पारी को गति दी। 23वें ओवर में शोएब बशीर, इंग्लैंड के युवा ऑफ स्पिनर, को आक्रमण में लाया गया। गिल ने बशीर की पहली गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच किया। 2 रन। अगली गेंद पर उन्होंने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला। 4 रन। गिल की टाइमिंग और फुटवर्क ने बशीर को परेशान किया। दूसरा झटका, गिल का विकेट। 28वें ओवर में इंग्लैंड ने दूसरी सफलता हासिल की। ब्राइडन कार्स ने गिल को एक शॉर्ट और वाइड गेंद डाली, जिसे गिल ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों में चली गई। गिल 88 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर था 235/2। ऋषभ पंत का आगमन। क्रीज पर आए ऋषभ पंत, जो कोहली और शर्मा के संन्यास के बाद भारत की नई बल्लेबाजी उम्मीद है। पंत ने अपनी पारी को सावधानी से शुरू किया। 31वें ओवर में वोक्स ने एक फुलर लेंथ गेंद डाली, जिसे पंत ने कवर की दिशा में ड्राइव किया। 3 रन। ये शॉट उनकी क्लास का प्रतीक था।
टी ब्रेक तक भारत का स्कोर था 170/2, जिसमें जायसवाल 85 और ऋषभ पंत 15 रन बनाकर नाबाद थे। जायसवाल ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी, जबकि पंत ने पारी को स्थिरता प्रदान की। शाम का सत्र, जायसवाल का शतक और भारत का दबदबा, टी के बाद का रोमांच। टी के बाद इंग्लैंड ने बशीर और कार्स के साथ आक्रमण शुरू किया, लेकिन जायसवाल ने बशीर की गेंदों को आसानी से खेला। 34वें ओवर में बशीर ने एक फुल गेंद डाली, जिसे जायसवाल ने कवर की दिशा में ड्राइव किया, 4 रन। इसके बाद कार्स की एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने कट शॉट के साथ पॉइंट की दिशा में भेजा, एक और चौका। जायसवाल अब अपने शतक के करीब थे। जायसवाल का शतक। 37वें ओवर में कार्स ने एक बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसे जायसवाल ने पॉइंट की दिशा में डिफेंड किया और सिंगल लिया। ये रन उनके टेस्ट करियर का एक और शानदार शतक था। यशस्वी जायसवाल ने 115 गेंदों में 100 रन पूरे किए, जिसमें 14 चौके शामिल थे। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, लेकिन इस दौरान जायसवाल को क्रैम्प्स की समस्या हुई और फिजियो को मैदान पर आना पड़ा। क्रैम्प्स के बावजूद जायसवाल की निरंतरता। क्रैम्प्स के बावजूद जायसवाल ने अपनी आक्रामकता नहीं छोड़ी। वोक्स की एक गेंद को उन्होंने कवर के माध्यम से थ्रैश किया, 4 रन। इसके बाद टंग की एक गेंद पर मोटा किनारा लगा, लेकिन गेंद स्लिप्स के ऊपर से निकल गई। जायसवाल ने इसे मौके के रूप में लिया और अगली गेंद को कट शॉट के साथ बाउंड्री के लिए भेजा। ऋषभ पंत का योगदान। ऋषभ पंत ने भी अपनी पारी को गति दी। 41वें ओवर में बशीर ने एक फुल टॉस डाली, जिसे पंत ने मिड ऑन की दिशा में लॉफ्ट किया, 4 रन। पंत ने बशीर के खिलाफ अपने फुटवर्क का शानदार उपयोग किया और उनकी बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया। दिन का अंत। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने मजबूत स्थिति बना ली है। यशस्वी जायसवाल का शतक और केएल राहुल व शुभमन गिल के महत्वपूर्ण योगदान ने भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दी है। देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाज इस स्थिति का कितना फायदा उठा पाते हैं और इंग्लैंड के गेंदबाज वापसी करने में सफल होते हैं या नहीं। क्या आपको लगता है कि जायसवाल का ये शतक भारत को इस टेस्ट में एक निर्णायक बढ़त दिलाएगा?